वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3। कुछ एग्जांपल्स है 3.3 में से। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3.3 एक्सरसाइज। लास्ट हमने पढ़ा हुआ था, हम जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की थियरी फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में पढ़ी हुई थी हमने। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? तो एवरी रो जनरेट एज ए कॉलम। रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं। रो और एवरी रोज इंटरचेंज बाय कॉलम्स। एवरी रो इंटरचेंज बाय कॉलम, इसका मतलब क्या है? आपको ए मैट्रिक्स ऐसा कुछ दिया हुआ है, A11, A12, A21, A22, 2x2 मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। आप 3x3 भी ले सकते हैं, 4x4 भी ले सकते हैं और 1x1 ऑर्डर का भी ले सकते हैं। मैं क्या बोलता हूं, सब रो को मैं ट्रांसफॉर्म करता हूं कॉलम में। इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सब रो को ट्रांसफॉर्म किस में करते हैं हम? कॉलम में। तो इसको लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ए ट्रांसपोज लिखने का तरीका, ए के पावर में टी और ए देश बोलते हैं ए ट्रांसपोज। ए देश नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? ए ट्रांसपोज। ये दोनों इसके डिनोट करने के तरीके हैं। यहां पे मैं लिखता हूं ए ट्रांसपोज इक्वल टू, तो क्या लिखने वाला हूं मैं यहाँ पे? रो को मैं कॉलम में इंटरचेंज करता हूं। तो 1 1 यहाँ पे 1 2 आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा यहाँ, और ये रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगी आपकी A21, A22। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने डिस्कस की थी लास्ट सेकेंड लेक्चर में। तो प्रॉपर्टीज क्या थी? तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज थी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है। सिंपल है, कोई ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेते हो तो वो रो है कॉलम में इंटरचेंज हो जाती है। फिर से आप ट्रांसपोज लेते हो तो कॉलम है वो फिर से रो बन जाती है, फिर से ए वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। सेकंड है K इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू K आउटसाइड आ जाएगा और ए ट्रांसपोज एज इट इज रहेगा। थर्ड वाली प्रॉपर्टी है, आप ऐड करते हो ए प्लस बी होल ट्रांसपोज लेते हो तो इसका मतलब है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसमें कुछ चेंज नहीं आता, सब ट्रांसपोज सबको मिल जाता है। 2 हो या 3 मैट्रिसेस हो, बीच में आप माइनस करते हैं तो यहां पे माइनस आ जाएगा। लास्ट है फोर्थ प्रॉपर्टी, ए इंटू बी होल इनवर्स। तो इसमें एक आपको याद रखना होगा, यहाँ पे बी आगे आ जाएगा और ए पीछे चला जाएगा। तो बी इनवर्स सॉरी ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी। बाद में हम यहां पे डिस्कस करते हैं दो मैट्रिसेस। इसके ऊपर है, पहले लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक, और एक है स्क्यू सिमेट्रिक। दो मैट्रिसेस है यहाँ पे, सिमेट्रिक मैट्रिसेस और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। आपको याद इतना ही रखना है, जहां पे ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। उसका मतलब मैं रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दूं तो भी वो ए ही मैट्रिक्स रहने वाला है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मीनिंग ये है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए आएगा, उसकी साइन है हर एक एलिमेंट की वो चेंज हो जाएगी, माइनस ए आएगा। तो ये दो नोटेशन आपको याद रखने हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होता है। इसकी डेफिनेशन हालांकि आपकी बुक में दी हुई है, डेफिनेशन हम यहाँ पे नहीं पढ़ते। डेफिनेशन में साफ साफ दिखाई देता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। आपकी डेफिनेशन है यहाँ, वहां आप देख लेना, ये नोटेशन होगा ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। और सिमेट्रिक में, स्क्यू सिमेट्रिक में है ए ट्रांसपोज इक्वल टू
माइनस ए होगा। आगे हम ये कंसेप्ट है यूज करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3 में। खास देखिएगा यहाँ पे, इस पर से आपके एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स तक का क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसलिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अच्छे से याद कर लेना। आगे हम इसके पर 2 क्वेश्चन करेंगे आईएमपी आपको इस एक्सरसाइज में। आगे देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3। मैंने बोर्ड पर एक्सरसाइज लिखी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा है, तो आपको इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। यहां पे मैं लिख देता हूं फाइंड ट्रांसपोज, आपको दिया हुआ है फाइंड ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो लेट वी एज्यूम दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या एज्यूम करते हैं, तो ए आपके पास गिवन है -1√3 2 5 5 3 6 6 1, ऐसा कुछ ए आपके पास गिवन है। अब मैं क्या बोलता हूं, ए गिवन है आपके पास, तो अब मैं ऐसा कहता हूं इसका मुझे ट्रांसपोज चाहिए। इसका मतलब ए पावर में टी, और आप क्या बोलते थे, ए देश बोलते थे ए ट्रांसपोज। ओके, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, तो रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं हम। ये कॉलम है हमारी, रो बन जाएगी -1√3 2 5 5 3 6 6 1, ये हमारा ए ट्रांसपोज हो गया। बिल्कुल इजी है। इसे 2 एग्जांपल आपकी बुक में है, फर्स्ट और सेकंड, ये मैंने थर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे एक्सरसाइज फर्स्ट का। सेकंड एक्सरसाइज में आपको बोला हुआ है 2 मैट्रिसेस आपके पास गिवन है ए और बी, 2 मैट्रिसेस है, आपको वेरीफाई करना है। मैंने अभी प्रॉपर्टी आपको दिखाई थी, ये प्रॉपर्टी है आपकी a प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो हम प्रॉपर्टी यहाँ पे एक में आपको दिखाता हूं, एक आप खुद से कर लेना, सेकेंड वाले में यहाँ पे दिखाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेना है मुझे, a माइनस बी फाइंड करना है। a माइनस बी का मतलब क्या है, तो हर एक एलिमेंट है वो दूसरे मैट्रिक्स का एलिमेंट जो एक ही जगह वाला एलिमेंट है उससे माइनस करना है। a माइनस बी हमको पहले फाइंड करना है। तो सेकेंड वाला है उसमें यहाँ पे मैं इरेज करके लिखता हूं मैट्रिक्स दोनों पहले। तो सेकेंड वाला क्या बोलता है, सेकेंड वाला है मैट्रिक्स, सेकेंड है a इज इक्वल टू, यहां से डायरेक्ट लिख लेता हूं मैं, यहां से डायरेक्ट लिख लेता हूं। तो a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी -1 -4 +4 होगा, तो 3 होगा यहाँ पे, 5 -1 4 होगा, -2 -1 -3 होगा, 2 -1 1 होगा, 7 -2 5 होगा, 1 -3 -2 होगा यहाँ पे, 3 -5 +8 हो जाएगा, 9 -0 9 एज इट इज, और 1 -1 यहाँ पे 0 आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने a माइनस बी तो फाइंड कर लिया, अब उसका ट्रांसपोज लेते हैं हम। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, जो रो है वो कॉलम बन जाती है 3 1 8 4 5 9 -3 -2 0, ऐसा कुछ दिखने को मिलेगा हमको। ये हमारी LHS है। RHS फाइंड करते हैं। RHS में पहले तो हम A ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, फिर से B ट्रांसपोज फाइंड करते हैं और दोनों का सबट्रैक्ट करते हैं। A ट्रांसपोज क्या होगा, -1 2 3, जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, तो -1 2 3 5 7 9 5 7 9, और लास्ट में है -2 1 1, ऐसा कुछ आएगा। B ट्रांसपोज क्या आएगा, तो B हमारे पास है -4 1 -5, उसको कॉलम में ट्रांसफर करते हैं, -4 1 -5, इसको लिखते हैं 1 2 0 1 3 1 1 2 0 1 3 1, ऐसा कुछ आपको ट्रांसपोज मिलेगा। ओके, एक बार आप देख लेना फिर से, -1 2 3 कॉलम में आ जाएगा, 5 7 9 कॉलम में, -2 1 1 थर्ड कॉलम, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम क्या होगा, -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1। अब मुझे फाइंड करना है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो कैसा आएगा यहाँ पे A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज, तो मैं लिखता हूं -1 -4, उसका मतलब -1 + 4, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 -1 तो 1 आ जाएगा,
3 माइनस माइनस 5 तो 8 आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही आप सेल्फ में करोगे 5 माइनस 1 4, 7 माइनस 2 5, 9 माइनस 0 9 एज इट इज। यहाँ पे माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 1 माइनस 3 माइनस 2 और लास्ट में 1 माइनस 1 0। ये आपकी होगी RHS। तो इसका मतलब LHS आपको दिख रहा है यहाँ पे और RHS दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है हमको यहाँ पे, दोनों इक्वल है। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS। हमने वेरीफाई कर दिया कि A माइनस B होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। तो यहाँ पे आपको ये सेल्फ में करना है, फर्स्ट वाला जो वेरीफाई करना है वो। ओके, लेट्स एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका, वो ऐसा ही कुछ दिया हुआ है, उसमें मैट्रिक्स है 2/3 और 3/2 का दिया हुआ है, वो भी इजी है आपके लिए। 2/3 का सम करना है आपको और ये मैट्रिक्स आपको फाइंड करने हैं। आगे हम डिसाइड करते हैं कि हम एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 ऐसा कुछ दिया हुआ है आपको, हालांकि यहाँ पे 3 लिखा हुआ बट आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है वो। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दिया हुआ है हमको, 4 है यहाँ पे, इफ A ट्रांसपोज इक्वल टू -2 3 1 2 और B आपको दिया हुआ है -1 2 1 0। आपको फाइंड करना है A प्लस 2B। तो A प्लस 2B का मतलब है A प्लस 2B। तो मैं यहाँ पे A लिखता हूं। A कैसा आएगा, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आप बात करते थे, इसको हम A बोलते थे, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी। A ट्रांसपोज का हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, जो रो है वो कॉलम हो जाएगी। तो ऐसा कुछ मिलेगा A प्लस 2 इंटू B। B तो आपके पास है -1 1 2 0। 2 हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कर देता हूं मैं यहां पे मल्टीप्लाई। -2 1 3 2 प्लस -2 2 4 0। इसका हमको सम करना है और कुछ नहीं करना। -2 -4 सॉरी -4 3 प्लस 2 5 1 प्लस 4 5 2 प्लस 0 2। तो ये मिल गया हमको A प्लस 2B यहाँ पे। तो आगे हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पे आपकी 4 एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, तो आगे हम क्या डिस्कस करते हैं, यहाँ पे जो हमारी 4th प्रॉपर्टी थी वो हमको वेरीफाई करनी है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4 में, वेरीफाई A इंटू बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी है, वो आपको सेल्फ में करना है। यहाँ पे तो मैं यहाँ पे लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल A और B का मुझे मल्टीप्लाई चाहिए। इसका मतलब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो 4th वन हमको दिया हुआ है, A है हमारे पास 1 - 4 3, उसका ऑर्डर हम क्या है बोलते हैं 1 क्रॉस 3। और B है हमारे पास -1 2 1, उसका ऑर्डर दिया हुआ है 3 क्रॉस 1। इसका मतलब कि यहाँ पे पहले तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, n इक्वल टू P है, और उसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना आएगा 1 क्रॉस 1 का। तो नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल AB। तो 1 इंटू -1 क्या आएगा, 1 इंटू -1 1 क्रॉस 1 का ऑर्डर मिलेगा यहाँ पे, क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे 3 क्रॉस 1 का ऑर्डर है और यहाँ पे 1 क्रॉस 3 का ऑर्डर है। बाय मिस्टेक उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे 1 1, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स 3/3 का हमको मिलेगा। हम बोलते थे रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम। तो रो फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम्स से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और थर्ड रो थर्ड कॉलम यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी। तो ये एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर से क्या होगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं आएगा। ये एलिमेंट सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये एलिमेंट थर्ड के साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। तो हमको मिलने वाला है यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 इंटू -1 कॉलम तो है नहीं, ऐसे ही -4 इंटू 2 -8 और 3 इंटू 1 3
इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ए डी होल ट्रांसपोज क्या मिलेगा, तो -1 -8 3 ऐसा कुछ मिलेगा हमारे पास। इसको हम इक्वेशन 1 से डिनोट करते हैं यहाँ पे। अब बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज में फाइंड कर लेता हूं, तो यहाँ पे बी ट्रांसपोज इक्वल टू क्या लिखने वाले हम, बी ट्रांसपोज, उसका मतलब जो फर्स्ट रो दी हुई है उसको हम कॉलम में ट्रांसपोज कर देते हैं। और ए ट्रांसपोज क्या होगा यहाँ पे, तो ए ट्रांसपोज ऐसा कुछ बनने वाला है 1 -4 3 1 -4 3। उस दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, फर्स्ट कॉलम के साथ फर्स्ट रो -1, इसके साथ ये -8 और इसके साथ ये 3, तो ये हमको मिल गया RHS यहाँ पे, और ये था हमारे पास LHS। इक्वेशन नंबर 2 है। 1 और 2 पर से हम ऐसे कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS, उसका मतलब कि AB होल ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज होगा यहाँ पे। गेट इट। इसके बाद हमको दिया हुआ है यहाँ पे इफ A इज सम मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे फाइंड करना है A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू I, A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू I, ऐसा कुछ फाइंड करना है हमने यहाँ पे। तो ये हम फाइंड करते हैं नेक्स्ट वाला 5 वाला। तो इसमें कुछ ऐसा आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ए तो हमको गिवन है, ए ट्रांसपोज हम फाइंड कर लेते हैं। तो 5th में है ए हमारे पास साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा और कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ऐसा कुछ ए दिया हुआ है। ए ट्रांसपोज में यहाँ पे लिखता हूँ ए ट्रांसपोज कैसा मिलेगा हमको, तो यहाँ पे साइन अल्फा होगा, यहाँ पे कोस अल्फा, यहाँ पे माइनस कोस अल्फा और यहाँ पे साइन अल्फा एज इट इज होगा। ओके, तो ये होगा ये ट्रांसपोज आपका। अब दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बोलता था हम, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम आएगी, तो साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा। सेकेंड वाला क्या बनेगा, साइन अल्फा इंटू माइनस कोस अल्फा, तो माइनस कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस नेक्स्ट वाला आएगा साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। लेट्स यहाँ पे आएगा माइनस कोस अल्फा इंटू दिस इंटू साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, उसे यहाँ पे साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। ओके, और इसके नीचे आएगा सेकेंड एलिमेंट A22 आपका, सेकेंड रो के साथ सेकेंड कॉलम, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो आएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ पे। ओके, तो ए प्लस वाला ये माइनस वाला कैंसिल, ए प्लस वाला माइनस वाला कैंसिल, उसका मतलब दोनों एलिमेंट क्या हो गए, 0 0 हो गए यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये तो हमको पता है, आइडेंटिटी है 1 0 0 1, इसको हम क्या बोलते हैं, I बोलते हैं, I2 बोलते हैं, यहाँ पे 2 ऑर्डर का है तो I2 बोलते हैं हम। इसका मतलब कि A इंटू ए ट्रांसपोज क्या बनेगा हमारा, I बनेगा यहाँ पे, A इंटू ए ट्रांसपोज I बनेगा, ये ट्रांसपोज लिखा है मैंने, तो ये आपका वेरीफाई हो गया, A इंटू ए ट्रांसपोज I। इसके अब भी एक सम आपको दिया हुआ है, तो ये सम आपको सेल्फ में करना है। एक सम मैं यहाँ पे कराता हूँ, उसके जैसा एक सम आपको सेल्फ में करना है, और वो आपकी बुक में आपको नोट करना है। जब आप स्कूल पे आओगे तब वो पूरी नोट आपको दिखानी है यहाँ पे। लेट्स 6 नंबर का एग्जाम्पल है, क्या हमको दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल ऐसा है हमको सिमेट्रिक बताना है, और एक एग्जाम्पल ऐसा है क्यू सिमेट्रिक बताना है। क्यू सिमेट्रिक में दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे एक आपको देखने को मिलेगा, ये डायगोनल है 0 0 होगा, डायगोनल कैसा होगा 0 0 0, ये दो एलिमेंट है आपस के, उसका साइन एक का पॉजिटिव है तो एक का नेगेटिव होगा। यहाँ पे देख लेना, यहाँ ये दोनों का और ये दोनों का जो भी है यहाँ पे और यहाँ पे सेम आएंगे, ये बॉक्स में बनाता हूं यहाँ पे और यहाँ पे सेम आएंगे, ओनली फॉर निशानी ही चेंज होगी। यहाँ पे यहाँ मैं ट्राइंगल दिखाता हूं तो ये दोनों ये दोनों ये दोनों और ये दोनों जो सिमिलरली पार्ट है यहाँ पे उस साइड का और इस साइड का, वो निशानी ओनली फॉर इंटरचेंज होगी, ओनली फॉर साइन इंटरचेंज होगी। यहाँ पे क्या बोलता हूं मैं, ओनली फॉर साइन, तो वो देख के ही आपको पता चल जाएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और इसका डिटर्मिनेंट
जो आगे वाला चैप्टर आपको पढ़ना है, चैप्टर नंबर 4, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑलवेज जीरो होता है, ऑलवेज जीरो होता है, आपको याद रखना है यहाँ पे। तो हम ये प्रूव कर देते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये यहाँ पे। तो हमको पहले क्या प्रूव करना है यहाँ पे, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैंने प्रॉपर्टीज आपकी दी हुई थी, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होना चाहिए। आपके पास ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होना चाहिए। तो इसका मतलब है, तो सिक्स्थ वाला एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है यहाँ पे, मैट्रिक्स कुछ ऐसा है, -1 0 -1 1, यहाँ पे +1 0 0, यहाँ पे -1 1 1, ऐसा कुछ मैट्रिक्स है। ए ट्रांसपोज हम ले लेते हैं, तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ऐसा कुछ मैट्रिक्स आपको मिलता हुआ दिखेगा यहाँ पे। तो इसको हम बोलते हैं ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, देख लेना यहाँ पे निशानी भाई चेंज है, ओनली फॉर किसका चेंज है, माइनस साइन का चेंज है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए इनवर्स इक्वल टू माइनस ए, दिस फॉर ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम बोल सकते हैं, क्योंकि इस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज है, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, दैट ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो आगे हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 है वो आपको इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 2 मार्क्स के लिए, ऐसा कुछ एग्जांपल आने वाला है आपके पास। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 7 नंबर का एग्जांपल है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो 7 नंबर का एग्जांपल है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल 7 ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो मैट्रिक्स लिख लगते हैं 1 6 5 7, इस तरह कुछ मैट्रिक्स दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रूव करना है ए प्लस ए देश इज सिमेट्रिक, और सेकेंड वाला आपको प्रूव करना है ए माइनस ए देश मीन्स के ए माइनस ए ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक, और ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक। तो ये दोनों नोटेशन आपको रिमेंबर कर लेने हैं आपके माइंड में, ये होगा ही, ये नोट करके भी आप लिख सकते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक और ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। कोई एक प्रूव कर देता हूं मैं यहाँ पे, आप बोलिए क्या प्रूव करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वाला प्रूव कर दो, यहाँ पे मैं स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करा है, तो आप ये सेल्स में कर सकते ही, सिमेट्रिक वाला प्रूव करता हूं। तो क्या बोलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक, ऐसा मुझको प्रूव करना है। कोई बात नहीं, ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं, 1 5 6 7 ऐसा कुछ ए ट्रांसपोज मिलेगा देखने को। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज लेते हैं यहाँ पे, तो सॉरी, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या आएगा यहाँ पे, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज ऐसा कुछ मिलेगा, 1 + 1 2 5 + 6 11 6 + 5 11 7 + 7 14, ऐसा कुछ आपको मिलेगा ट्रांसपोज में। गेट इट? तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या थी, जो भी मैट्रिक्स है आपका ऐसा, वो उसका ट्रांसपोज ऐसा ही आना चाहिए। इसका मतलब कि मैं यहाँ पे ये जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लूं तो मुझे गिवन मैट्रिक्स ही मिलना चाहिए। इस तरह सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल रहा था हमको। तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं किसका, तो इसका, ये मैट्रिक्स जो हमको मिला इसको मैं एक मैट्रिक्स ही बोल देता हूं। लेट्स एज्यूम बी मैट्रिक्स है, ए प्लस ए देश, ए प्लस ए ट्रांसपोज बी मैट्रिक्स है, तो उसका ट्रांसपोज बी आना चाहिए, ऐसा कुछ बोल रहा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसका मतलब कि ए प्लस ए ट्रांसपोज लेते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज, उसका होल ट्रांसपोज कैसा आएगा, तो होल ट्रांसपोज यहां पे मिलेगा 2 11 11 14, 2 11 11 14। ये तो हमारा क्या है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए, इसलिए ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ऐसा हम बोल सकते हैं। गेट इट? ओके, तो आपको नेक्स्ट में क्या फाइंड करना है, तो नेक्स्ट में बता देता हूं आपको क्या फाइंड करना है, ये आप नोट डाउन कर लेना पॉज करके। नेक्स्ट में आपको फाइंड करना है ऐसा यहाँ पे कि
फर्स्ट ऑफ ऑल ए माइनस ए ट्रांसपोज आपको फाइंड करना है और उसका ट्रांसपोज क्या आना चाहिए, तो कि माइनस ए इंटू ए ट्रांसपोज आना चाहिए। उसका मतलब ए ट्रांसपोज माइनस ए आना चाहिए, ए ट्रांसपोज माइनस ए आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और फिर से आप राइट हैंड साइड लिखेंगे, दोनों इक्वल बता देंगे, तो इसका मतलब कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ये आपको सेल्फ में करना है। ओके, आगे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स। हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जांपल नंबर 9। आपको दिया हुआ है कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है 1/2 इन a प्लस a ट्रांसपोज एंड 1/2 इनटू a प्लस सॉरी a माइनस a ट्रांसपोज। फर्स्ट ऑफ ऑल एक नोट डाउन कर लेना है यहां पे, कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप कोई भी स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हो या कोई भी स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करते हो, उसका मतलब फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हो, तो वो एज यूजुअल सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा। उसका मतलब आप बोल रहे थे a प्लस a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, इसके आगे में फ्रैक्शन 1/2 लगा देते हैं, तो 1/2 इनटू a प्लस a ट्रांसपोज वो भी क्या बनेगा, हमारा सिमेट्रिक बनेगा। ऐसे ही a माइनस a ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, a माइनस a ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। इसके आगे मैं 1/2 यहां पे लगा दूं तो वो भी क्या मिलेगा, हमको स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा। और इस दोनों को हम a से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a से a प्लस a ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। a को स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम से हम डिनोट कर सकते हैं। यहाँ याद रखना एक खास इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, a इज इक्वल टू मैट्रिक्स से सब मैट्रिक्स हो a ट्रांसपोज, a इज इक्वल टू 1/2 इनटू a प्लस a ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। वो आगे वाले एग्जांपल्स में आपको हेल्पफुल होने वाला है। क्या बोला है यहाँ पे, एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक को हमको बताना है a से, ये हम पहले फाइंड करने वाले हैं, सेकंड a फाइंड करने वाले हैं, दोनों का सम क्या आएगा, हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगा। ये तीनों जो नोट है वो आप नोट डाउन कर लेना है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं 9th वाले के, सेकंड बात करेंगे 10th में, तो ये नोट डाउन हो गया होगा आपका, यहाँ से ये उसके देगा होगा इसको। आगे बात करते हो 9 वाला एग्जांपल। तो क्या दिया हुआ है हमको, a हमको दिया हुआ है, हमको पहले a ट्रांसपोज लिखना है, तो a में लिख लेता हूँ यहाँ पे 0 माइनस a माइनस b, a 0 c, b c और 0, ऐसा कुछ दिया हुआ है ना। तो a ट्रांसपोज हम फाइंड करते हैं पहले, तो a ट्रांसपोज 0 a b माइनस a 0 c माइनस b c 0, ऐसा कुछ मिलेगा हमको। तो 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज क्या मिलेगा, तो इसका मतलब कि 1/2 ऐसी एज इट इज a प्लस a ट्रांसपोज में फाइंड करता हूँ 0 प्लस 0 0 माइनस a प्लस a 0 b माइनस b 0 a माइनस a 0 0 0 0 c प्लस c। यहाँ पे कुछ मिस्टेक दिख रही है, यहाँ पे आई थिंक माइनस c होना चाहिए, यहाँ पे आई थिंक माइनस c होना चाहिए। लेट मी सी दैट, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे माइनस c है। ओके, यहाँ पे माइनस c होना चाहिए, उसका मतलब यहाँ पे माइनस c आएगा। वो जो रो कॉलम है वो रो में ट्रांसपोज सॉरी कन्वर्ट हो जाती है, तो इसका मतलब कि ये थर्ड वाली रो है वो थर्ड वाली कॉलम बन जाएगी। यहाँ पे माइनस c आएगा, तो माइनस c, यहाँ पे माइनस c प्लस c 0 आ जाएगा। यहाँ पे तो 0 होगा, ये 0 b माइनस b 0 c माइनस c 0 और ये भी 0। तो हमको 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज क्या मिल गया, यहाँ पे 0 मिल गया। सेकेंड वाला मैं फाइंड करता हूँ 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज को, a माइनस a ट्रांसपोज 1/2 इनटू 0, तो वो तो क्या होगा आपका नल मैट्रिक्स को 1/2 यहाँ से इरेज कर देता हूँ। 1/2 इनटू a माइनस a लगता है हम यहाँ पे 0 माइनस 0 0 माइनस a आएगा -2a माइनस b माइनस 2b
ए माइनस माइनस है प्लस 2 में यहाँ पे दिखेगा हमको माइनस सी माइनस 2c, ये सी यहाँ पे 2c आएगा, सॉरी यहाँ पे 2 भी आएगा, यहाँ पे 2c और 0। आप देख लेना ऊपर से। अब मैं बात कर रहा हूँ इन दोनों का सम की, तो मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ p से, इससे एज्यूम करता हूँ p से और इसको एज्यूम करता हूँ q से। तो यहाँ पे साफ साफ फाइंड हो गया 1/2, तो ये आपका 1/2 वाला मैट्रिक्स मिल गया। और 1/2 सब में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 वाली क्वांटिटी होमोजेनियस हो जाएगी। यहाँ से 1/2 कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से 2 कैंसिल, यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से सब में से 2 हमको दिखाई देता रहा, वो हट जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई करने से। क्यों ऐसा कुछ आपको मिलेगा, वो आपको सेम एज आपका ए मैट्रिक्स जैसे कुछ दिखेगा। बाद में हम n वाले की बात करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं इन दोनों का सम को, तो हमको फिर से a मिलेगा, क्योंकि नल मैट्रिक्स के साथ कोई भी मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स वही मिलता है जो नल मैट्रिक्स के साथ आपको ऐड करना था। तो ये मैट्रिक्स ही ये मैट्रिक्स है, उसका मतलब कि a इज इक्वल टू आप p प्लस q लिख सकते हैं। जो हमने नोट डाउन आगे किया था, ये p इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज और q है 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। ओके, लास्ट 10 वाला एग्जांपल है, इसमें 2 एग्जांपल में यहाँ पे आपको सोल्व कराता हूँ, 2 आपको सेल्फ में करने हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना है, तो यहाँ से मैं लिखने का स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए मैट्रिक्स को हम ए मान लेते हैं, तो ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, तो क्या होगा 3 5 1 सॉरी 3 5 1 माइनस 1 ऐसा कुछ मैट्रिक्स मिलेगा हमको। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको फाइंड करना है 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज। 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज क्या मिलेगा, तो 1/2 a into a ट्रांसपोज 3 plus 3 6 1 plus 5 6 5 plus 1 6 minus 1 क्या होगा -2। 1/2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 3 3 3 -1 ऐसा कुछ मैट्रिक्स हमको मिलेगा यहाँ। सेकंड वाला फाइंड करते हैं 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज, तो 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज की बात करूँ 0 माइनस 3 माइनस 3 0 1 माइनस 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 माइनस 5 माइनस 4 5 माइनस 1 यहाँ पे 4 और -1 माइनस 0 0 हो जाएगा, बीच में माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 0। तो ये मिल गया हमको ऐसा कुछ 1/2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0 0 इज 2 माइनस हो जाएगा ये। तो a को हम बोल सकते हैं, इसको मैं क्या एज्यूम करता हूँ p एज्यूम कर देता हूँ यहाँ पे, तो p की वैल्यू मिल गई आपको, यहाँ पे मैं इसको q बोल देता हूँ, तो ये q की वैल्यू मिल गई आपको। ओके, तो a इज इक्वल टू p प्लस q के फॉर्म में मेरे को लिखना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे p है हमारे पास 3 3 3 1 सॉरी -1 प्लस 0 0 -2 -2 इससे कुछ लिख सकता है, तो लिख देते हैं यहाँ पे सम 3 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा 3 -2 यहाँ पे 1 3 -2 यहाँ पे 1 यहाँ पे -1 ऐसा कुछ मैट्रिक्स। सॉरी यहाँ पे बाय मिस्टेक +2 है, तो यहाँ पे 5 आएगा। ओके, ऐसा कुछ मैट्रिक्स आपको मिल गया, वो आपका ए ही मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब हमने एक्सप्रेस कर दिया a इज इक्वल टू p प्लस q। ऐसे ही 3/3 मैट्रिक्स को आपको एक्सप्रेस करना है। ओके, तो लेट डू दैट। ये सब मैं यहाँ से हटा देता हूँ। आपको ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है मैट्रिक्स, यहाँ लिख लेंगे हम 3 -2 4 3 -2 -5 -1 1 2 ऐसा कुछ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ए ट्रांसपोज, इसका मतलब कि जो रो है वो कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगी, तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा 3 -1 -2 -2 1 4 -5 2 ऐसा कुछ ए ट्रांसपोज हमको मिलेगा।
ए ट्रांसपोज के बाद हम बात करते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पी इज्यूम करते थे 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो वो फाइंड कर लेते हैं। लिखते हैं यहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या आएगा, 3 + 3 6 -2 + 3 1 4 -1 क्या होगा 5 होगा यहाँ पे, सॉरी प्लस रहना था ना, 4 - 1 3 होगा यहाँ पे, 3 -2 यहाँ पे 1 -2 -2 -4 -5 + 1 -4 -1 4 -3, सॉरी +3 आएगा, +4 हो गया, -1 - 5 1 - 5 -4 और लास्ट में 2 - 2 सॉरी 2 + 2 प्लस लेना है उनको, ए प्लस ए ट्रांसपोज लेना है। बार फिर चेक कर ले, 3 + 3 6 -2 + 3 + 1 4 -1 3 3 -2 1 -2 -2 -4 -5 + 1 -4 -1 4 3 आएगा 1 - 5 -4 और 2 + 2 4 ये आ गया। 1/2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैट्रिक्स कैसा आएगा 1 3 1/2 3/2, यहाँ पे 1/2 -2 -2 3/2 -2 और 2, ऐसा कुछ मैट्रिक्स P हमको मिलेगा। यहाँ पे Q फाइंड कर लेते हैं। Q किसको बोलते थे हम, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है A - A ट्रांसपोज × 1/, तो इसको बोलते थे Q। हम Q फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे, तो Q कैसा दिखेगा आपको, 1/2 into मैट्रिक्स में A माइनस है 3 - 3 0 -2 -3 -5 4 - -1 +5 3 - -2 +5 -2 +2 क्या आएगा 0 -5 -1 -6 -1 -5 4 -5 1 + 5 6 और 2 -2 0 दिख रहा है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या बोल रहा था, डायगोनल 0, ये दोनों की साइन चेंज, ये दोनों की साइन चेंज, ये दोनों की साइन चेंज, स्क्यू सिमेट्रिक होगा यहाँ पे। अब क्या एक्सप्रेस करना था हमको, ए को एक्सप्रेस करना था P + Q के सम, इसको हम 1/2 मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो 0 0 0 यहाँ पे आएगा -5/2, यहाँ पे 5/2, यहाँ पे -3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5/2, यहाँ पे -5/2। तो P + Q डिराइव करते हैं यहाँ पे। P मैट्रिक्स ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो P मैट्रिक्स में यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या दिया हुआ है P मैट्रिक्स, 3 1/2 3/2 3 1/2 3/2 1/2 -2 -2 1/2 -2 -2 3/2 -2 3/2 -2 प्लस ये जो मैट्रिक्स है 0 -5/2 5/2 5/2 0 -3 3 -5/2 और 0। इसका हम सम करते हैं यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, कॉन्फिडेंस आपको आना चाहिए। ये मैट्रिक्स मिलने वाला तो ये डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, बट एक बार चेक कर लेना, 3 + 0 3 आएगा, 1/2 + 5/2 2 एलसीएम आएगा, 1 + 5 6/2, इसका मतलब यहाँ पे भी 3 आएगा, 3/2 -5/2, तो 2 एलसीएम आएगा, 3 - 5 -2, यहाँ पे -1 आएगा, इसका मतलब फर्स्ट रो हमारा दिख गया। तो ऐसे सेकेंड रो आएगा -2 -2 1 और थर्ड रो आएगा 4 - 5 2, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। तो आपने क्या किया यहाँ पे, तो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के सम में आपको ये एक्सप्रेस करके यहाँ पे मिल गया। तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल था, आपको सम में डिराइव करना था स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, तो ये आपके लिए 2 मार्क्स में आईएमपी क्वेश्चन बन सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम में, तो खास इस पर आप स्टडी कर लेना। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की।